लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इट इज सेइंग। इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, रीड करते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें दो तरह से लिस्ट दे रखी है, 1 एंड 2। हमें बस इसके अंदर मैचिंग करना है, ठीक है ना। इनर सेल मास की अगर मैं बात करती हूँ तो इनर सेल मास को हमें कैसे समझना है, ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। कैसे होता है एक्चुअली, हमें इस तरह से देखना है। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लास्टोसिस्ट, जिसको हम ब्लास्टुला के नाम से भी जानते हैं, और मैमल के केस में वो कहलाता है, ह्यूमन के केस में वो कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। उसके अंदर इस तरह से बाहर वाली लेयर कहलाती है ट्रोफोएक्टोडर्म और अंदर होता है इनर सेल मास। गॉट इट और नॉट। तो जो बाहर वाली लेयर है वो कहलाती है ट्रोफोएक्टोडर्म, और ये बनाती है बच्चों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पर, दिस इज इनर सेल मास, जिसके बारे में क्वेश्चन में दे रखा है। ये जो इनर सेल मास है बच्चों, ये बना के देता है पूरा की पूरा एम्ब्रियो। इसका फेट है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। गॉट इट और नॉट। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट का, जिसको ब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। ये जो सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। गॉट इट और नॉट। जो आउटर वाले हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं, जैसे कोरियन हो गया, है ना, एमनियन हो गया ह्यूमन के केस में, तो ये बनती हैं। उसके अलावा इनर सेल मास से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज लाइक दिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो मेल के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है वो ऑर्गन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो इसके अंदर क्या आएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के अंदर क्या है, ओवरी, बिकॉज ये प्रोड्यूस करती है गैमेट, फीमेल गैमेट, दैट इज ओवम, ठीक है ना। और उसके अलावा इसके अंदर प्रोडक्शन होता है इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का, लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक डिप्लॉयड सेल होते हैं और ये टेस्टिस में पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। दे आर डिप्लॉयड एंड दे अंडरगो मियोसिस। ये मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं देख लेते हैं। स्पर्मेटोगोनियम, this spermatogonium forms many spermatogonia. Many spermatogonia get formed. All are diploid structures. अब इन spermatogonia में से not all, few undergoes the growth and they form a big structure. We used to call it primary spermatocyte. And this primary spermatocyte undergoes what? It undergoes meiosis 1 to form two structures, and we used to call them secondary spermatocyte. तो यहां पर यही बोला गया है, एंड इस तरह से हम मेंशन कर देते हैं डिप्लॉइड हैप्लॉइड को भी। डिप्लॉइड, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉइड। डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक डिप्लॉइड, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दो बनेंगे, दे आर एक्चुअली हैप्लॉइड। ये दोनों हैप्लॉइड हैं। तो यही बोला गया है क्वेश्चन के अंदर भी कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उनका क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है दे अंडरगोस मियोसिस, तो उनके अंदर मियोसिस होता है, और यही हमें पढ़ना है। तो किस तरह से देखेंगे हम स्ट्रक्चर को, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि एक डिप्लॉइड सेल है, इट अंडरगोस मियोसिस 1 टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
और फर्दर प्रोसेस के दौरान सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से होता है मियोसिस 2, और जिससे बनते हैं क्या, इससे बनते हैं 4 स्ट्रक्चर्स, और इनको हम बोलेंगे spermatid. And these spermatids, what they form? They form sperms, 4 sperms. All haploid. Sperms are all haploid. तो यहाँ पर मेंशन कर दिया meiosis 2, meiosis 1. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक डिप्लॉयड रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी एंड स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और जो स्पर्म्स हैं, we used to call them spermatozoa. ये भी हैप्लॉइड ही होंगे बच्चों. क्लियर हो गया होगा? सो इट इज लाइक दिस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट. यस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस. आ गया समझ में? यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस हो रहा है. नेक्स्ट, इसके अंदर क्या ऑप्शन है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल, एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं. कितने पाए जाते हैं? 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं. इसको किस तरह से समझेंगे हम? इस तरह से, ये टेस्टिस का मैं डायग्राम बना रही हूँ और इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिखा रही हूँ. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको इस तरह से ये कंपार्टमेंट्स दिखेंगे. ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, we used to call them testicular lobules. ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहलाते हैं और एक टेस्टिस में इनकी संख्या होती है 250 अप्रोक्सीमेट. गॉट इट और नॉट? एंड इसके अंदर पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. गॉट इट और नॉट? तो दिस इज टेस्टिस. इसके अंदर कंपार्टमेंट्स क्या है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, और उनके अंदर ये क्या है? यूज्ड टू कॉल देम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इट इज लाइक दिस. सो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. आंसर आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए इसके अंदर. क्या आंसर आएगा? ए का हो जाएगा आर, बिल्कुल. बी का हो जाएगा पी, सी का हो जाएगा एस, एंड डी का हो जाएगा क्यू, बिल्कुल. So what will be the answer? A will be the right answer, students. I think it will be clear to you all.